The Baltic country of Estonia this year saw a major development, the construction and consecration of a grand Shiva temple. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमाम दुनिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी जो है वो हिंदू टेम्पल बना लेगा, यूएई ने बना लिया है, कई दूसरी गल्फ कंट्रीज बना रही हैं, अमेरिका, कनाडा और कई जगह पर यूरोप में सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। It's freezing in Estonia's capital Tallinn as we leave for a holy place that is attracting hundreds of Hindus in Estonia and Europe. This grand temple in a wintry wonderland is one of Europe's largest Shiva temples. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली जो चीज़ है मजहबी आज़ादी। हर मुल्क में, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, हर इंसान को इसका हक होना चाहिए, चाहे वो इंडिया में रहता है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता है, चाहे वो दुबई में रहता है या जहाँ कहीं भी रहता है। लेकिन देखने वाली ये चीज़ होगी कि आप इंडिया को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख लें कि उसने अपने कंट्री में क्या मुस्लिम कम्युनिटी को ये फ्रीडम दे रखी है, तो उसका जवाब सीधा ये है कि मस्जिदें शहीद हो रही हैं, वहाँ पे मुसलमानों को जो है ना वो एक बंदूक की नोक के नीचे रखा हुआ है। हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज पाकिस्तान फिर से रोया है कि सनातन धर्म बहुत तेजी से एक्सपांशन हो रहा है। अब मंदिर अबू धाबी, अमेरिका और यूरोप के एस्टोनिया में शिवा का सबसे बड़ा मंदिर देखकर पाकिस्तान मीडिया को शौक लगा। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि भारत की हिंदू धर्म की सॉफ्ट पावर बढ़ती ही जा रही है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। यूरोपियन कंट्रीज में एस्टोनिया एक कंट्री है और वहां पर जी कहा यह जा रहा है कि लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है, सबसे बड़ा टेम्पल लॉर्ड शिवा का, वो बनाया जा रहा है। क्या एक तरह से पाकिस्तान में भी ये सब कुछ पॉसिबल है? मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत से लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान जो है उसको भी इसी तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी जो है वो हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनने चाहिए, और रिलीजियस टूरिज्म जो है उसकी तरफ जाएं तो पाकिस्तान बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत पैसा मिल सकता है, और उस टूरिज्म के जरिए जो है इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक ठीक की जा सकती है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बाब्स हिंदू मंदिर का इफ्तिताह करने अबू धाबी गए थे, दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन था। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अयोध्या के अंदर जब राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया, तो दैट वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट। इज दिस जॉब ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर टू डू दिस? Yes, in India, the Prime Minister does want to do this. The Prime Minister in India does want to go to Abu Dhabi and he wants to establish मंदिर वहाँ पे establish करना चाहते हैं। So इस चीज़ से पता चलता है कि mindset जो है ना, इंडियन लीडरशिप के माइंडसेट की समझ आ रही है, जो मौजूदा माइंडसेट है कि हमें अपने आप को एक्सपैंड करना है। जब इंडिया ये कहता है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करना है, इंडिया ये कहता है हमें अपनी हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री थी वो चेंज की गई है। जब मुसलमान आए इंडिया के अंदर, उन्होंने बेसिकली एक पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है बदल दिया, लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो अपना मजहब करें। तो इसीलिए कहते हैं कि जी घर वापसी जो है वो होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं जी फॉर एग्जांपल कि हमें जो हम डिफेंसिव रहे हैं, अब हमें ऑफेंसिव होने की ज़रूरत है। बल्कि मैं आज देख रहा था सुप्रीम कोर्ट जो है भारत की, उसने ये कहा है कि किसी किस्म की भी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उसके सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रोसेस को रोका जा रहा है। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये चाहते हैं कि उनकी वजह से जो एक इंडिया को एक नई आइडेंटिटी मिल रही है, वो आइडेंटिटी को वो अपने वो जैसे कहते हैं ना कि जो वो कहते हैं ड्यू आइडेंटिटी थी, ये वो आइडेंटिटी है जो हमें पहले मिलनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि हिंदूज ऑफ इंडिया हैव बीन वेरी डिफेंसिव, वो डिफेंसिव रहे हैं, उन्होंने उस तरह ऑफेंसिवली अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया, अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। सो यही वजह है कि लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है वो उनको यूरोप में करना पड़ता है, राम मंदिर का जो इफ्तिताह इंडिया के अंदर करना पड़ता है, बाब्स मंदिर का अबू धाबी में करना पड़ता है। एंड जो मैं आपको कल परसों बता रहा था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जब आना था, उन्होंने बलूचिस्तान में एक पुराना हिंदू
मंदिर है वहां पे जाना था। सो वो जहां भी जाना चाहते हैं, ही वांट्स टू गो विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस लेंस। एंड वो उनका ये जो आइडिया रिलीजियस लेंस का इसलिए कामयाब रहता है बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत है, इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना, हर बंदा ये कहता है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम। मैंने सदा वजीर आजम तो नहीं रहना, तो मैंने जितनी देर वजीर आजम रहना है, मैं अपने फुटप्रिंट्स जो है वो एक इस एंगल से इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। सो उन्होंने ये जो कोशिश की है, ये बेसिकली उसी है कि है कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जितने भी नाम थे बहुत सारे चेंज किए, पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश एरा के जो नाम थे, वो कहते हैं कि दिस इज अ टाइम कि हमें आइडेंटिटी रिक्लेम करनी है। सो ये जो वो कर रहे हैं, एस्टोनिया के अंदर कर रहे हैं, जो एस्टोनिया के अंदर हुआ है कि जी शिवा टेम्पल एस्टोनिया जो है, ये बेसिकली वहाँ पे तकरीबन जो 70 एक मूर्तिज पड़ी हुई हैं हिंदू गॉड्स की, ये एक बेसिकली एक मैसेज है फॉर द यूरोपियन पीपल, फॉर द यूरोपियंस के हम क्या थे, हमें एक्सेप्ट करें, हम एक नई आइडेंटिटी हैं, हम एक नया रोल रखते हैं, सो हमें एक्सेप्ट करें। अगर आप हमें ये एक्सेप्ट नहीं करते तो देन जारी बात है वो दे हैव अ मैसेज। एंड वो समझते हैं, इंडियन समझते हैं कि हमारा जॉब जो है वो ये हमारी सॉफ्ट पावर है, बिकॉज हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम कोई आपको कत्ल गारत की बात नहीं करते, हम कोई जिहाद की बात नहीं करते जिस तरह मुसलमान है। मुसलमानों का ये है ना कि वो जहाँ भी गए मसाजिद बनाई, लोगों को कन्वर्ट किया, लोगों को अपने साथ अटैच करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एट टाइम्स ऑफेंड भी होते हैं कि जी ये एक्सपैंड करना चाहते हैं। लेकिन टू दिस डेट इंडिया की तरफ से एक्सपेंशनिज्म ये नहीं आ रही कि वो तबलीग करते हैं या लोगों को कहते हैं कि दे शुड बी हिंदू। वो एक चीज जो मुझे समझ आई है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे करेक्ट कीजिएगा मैसेज बॉक्स के अंदर, आई वुड लव टू रीड दैट। एक तो वो ये कहते हैं घर वापसी करें, कि जो जो हिंदू था वो वापस हिंदू बन जाए, आप जो भी थे लेकिन आप वापस हिंदू बन जाए। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारी जो आबादी है दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हम ये चाहते हैं कि हम अपनी रिलीजियस प्लेसेस को उन मुल्कों में बनाएं जहां पे नहीं थी। सो ये हमारा एक बुनियादी हक है। लेकिन ये उस टाइम सारा कुछ हो रहा है, नरेंद्र मोदी साहब उस टाइम ये सारा कुछ कर रहे हैं जब उनकी पावर जो है एट इट्स पीक है, जब इंडियन डियास्पोरा अराउंड द वर्ल्ड उन्हें ओन करता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी नरेंद्र मोदी अफ्रीका गए हुए थे, ब्राजील आई थिंक गए हुए थे या पता नहीं कौन से मुल्क गए हुए थे, तो वहाँ पे जब वो पहुंचे एयरपोर्ट पे, तो जो जिसे कहते हैं ना, उनको वेलकम किया गया। उनको वेलकम इस अंदाज से किया गया कि वहाँ पे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने वाले लोग थे या हिंदू चीज़ों को जो स्टडी करने वाले लोग थे, उन्होंने उनको वेलकम किया। ठीक है, सो एक दैट वाज अ रिलीजियस वेलकम, डिस्पाइट अदर देन उनका जो पॉलिटिकल वेलकम वहाँ की जो हुकूमत ने किया, उनका एक रिलीजियस वेलकम है और वो इस चीज़ को पसंद करते हैं। इसीलिए अब दुनिया के हर मुल्क में जब वो जाते हैं तो वो बेसिकली इंडियंस ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी, हिस्ट्री को रिक्लेम कर रहे हैं और हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर रहे। एक तो हम अपने लोगों को हकूक दे रहे हैं कि वो अपनी जो है रिलीजियस प्लेस बनाए, बिल्कुल सही बात है, उनका जो हक बनता है कि वो अपनी रिलीजियस प्लेस जो है वो बनाए।